नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार विदेश दौरे पर जा रहे हैं। सीएम जापान और साउथ कोरिया का दौरा करेंगे, जहां वे उद्योगपतियों से मुलाकात कर निवेश आमंत्रित करेंगे। लेकिन इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी इसे बड़े निवेश का रास्ता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जनता का पैसा बर्बाद करार दे रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय का पहला विदेश दौरा। जापान और साउथ कोरिया में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। सीएम साय करेंगे नए उद्योग नीति को पेश। उद्योगपतियों को निवेश का देंगे न्योता। छत्तीसगढ़ में आ चुका है 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार की मंशा पर सवाल। अब तक हुए इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ फायदा? ओबी चौधरी और वरुण साव भी गए थे अमेरिका। दोनों के अमेरिका जाने से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? जनता की गाड़ी कमाई ना करें बर्बाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पहला विदेश दौरा है। ये दौरा खास है क्योंकि प्रदेश को नई उद्योग नीति के बाद सरकार 6 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आने का दावा कर रही है। सीएम साय ने विदेश रवाना होने से पहले कहा कि जापान वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर राज्य के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसे बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विदेश से अच्छा निवेश लेकर आएंगे। उद्योगों को लेकर वे सक्रिय हैं और राज्य में नई संभावनाएं खुलेंगी। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। काफ़ी उद्योग में रुचि ले रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मंशा है कि पूरे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो और लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए और छत्तीसगढ़ का विकास और तेज़ी के साथ बढ़े, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने विदेश यात्रा जा रहे हैं, वहां से निश्चित तौर पर काफ़ी संख्या में निवेश आने की संभावना दिख रही है। सीएम और सरकार की मंशा छत्तीसगढ़ का विकास और निवेश को बढ़ाना है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस इसे जनता की गाड़ी कमाई का बर्बादी बता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाए कि पहले दौरे से कितना फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत जगह जाकर आए सीएम और नेता, निवेशक नीच भी हुए, लेकिन फायदा क्या हुआ ये बताना चाहिए। विदेश दौरे से जनता का पैसा बर्बाद न करें। मुख्यमंत्री जी अभी तक तो बहुत जगह जाके आए हैं, वो इन्वेस्टर मीट भी कार्यक्रम बहुत किए हैं। अभी तक का क्या फायदा हुआ है छत्तीसगढ़ को, पहले वो तो बता दें। अरुण साव गए थे पहले अमेरिका, उसके बाद माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी गए थे अमेरिका। उसका क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ को, मुख्यमंत्री ये भी बता दे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अगर जापान जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाएं, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को बर्बाद न करें। अगर जापान जा रहे हैं तो जापान में तो बहुत नया नया टेक्नोलॉजी है, वहां से कुछ सीख कर आकर छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होना चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान। सीएम साय का ये दौरा निवेश की नई संभावनाओं का दरवाजा खोलेगा या विपक्ष के आरोपों में उलझ जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विदेश निवेश की तलाश में निकले सीएम साय का दौरा कितना असरदार साबित होगा, अब सबकी नजर इसी पर है।
तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिन के दौरे पर है, विदेश दौरे पर है, और ये दौरा जो है वो बहुत ही खास और बहुत ही अहम माना जा रहा है। वहीं एक जो कांग्रेस है वो लगातार आरोप लगा रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता क्रांति वाजपेयी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत में बीजेपी प्रवक्ता के साथ ही करना चाहूंगी। पटेल जी, ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो विदेश दौरा है मुख्यमंत्री का, वो कहीं ना कहीं जनता के पैसे को बर्बाद कर दे रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही, क्या कहेंगे? मानसी जी नमस्कार। सभी साथी क्या बोलते हैं प्रवक्ताओं को और आपके दर्शकों को। देखिए, छत्तीसगढ़ में हारने के बाद से कांग्रेस की एक मानसिकता बन गई है कि सरकार जो भी काम करे उसका विरोध करना है। ये जाने सोचे समझे कि उससे पहले कोई काम प्रारंभ होने से पहले ही या फिर उसका परिणाम आने से पहले ही इनका विरोध चालू हो गया है। देखिए, पूरे भारत में, देश में जो प्रधानमंत्री जी से भी लेकर या फिर अलग अलग राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अपने प्रदेश में की आर्थिक उन्नति के लिए, निवेश के लिए, नए उद्योग के लिए हमेशा से ही विदेश दौरे पर जाते रहे हैं। और जापान के ओसाका में जो है वो छत्तीसगढ़ को तो विशेष आमंत्रण मिला है। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत के मध्य में पड़ता है, और अगर मान लो विदेश से यहाँ पर निवेश आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग में जो है वो अपार संभावनाएं हैं। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट हुआ था, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो आए थे और उन्होंने एमओयू साइन किया है। उस एमओयू के अनुसार छत्तीसगढ़ को अभी तक जो है वो 6,65,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। और नई आर्थिक और जो उद्योग नीति के कारण नए रायपुर में हम देखेंगे कि तो अभी जो एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या भविष्य के जो अपार इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर पे संभावनाएं हैं, बेंगलोर की कंपनियां आ चुकी है, सरकार उनको सही तरीके से सुविधा मुहैया करा रही है। तो आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो निवेश का हब बन सकता है। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी अगर विदेश दौरे पे जा रहे हैं तो कांग्रेस तो परिणाम से पहले ही जो है वो इनका विरोध सामने आ जाता है। पहले जाने तो दीजिए, अगर उसके बाद निवेश आता है कि नहीं आता है फिर आप विरोध करिए। ये तो कोई कार्य प्रारंभ होने से पहले भी हैं। जी ठीक है, अब प्रगति वाजपेयी जी के पास चलते हैं। प्रगति जी, क्यों ये तमाम जो आरोप आप लगा रही हैं? कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि परिणाम आने दीजिए, उसके बाद कुछ कहिएगा। देखिए, पिछले लगभग 2 सालों से छत्तीसगढ़ की जनता परिणाम का ही इंतजार कर रही है। मानसी जी, आप देखेंगे कि इस प्रदेश में हजारों की तादाद में उद्योग बंद है, उन्हें चालू करवाएं। उसकी जगह वे जाकर क्या हो जाएगा उन्हें, यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश का दौरा करके आएंगे तो उससे छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा? अभी तक वो क्या इन्वेस्ट करा पाए या छत्तीसगढ़ में बंद लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? मानसी आप देखेंगे लगातार बिजली महंगी करने के कारण यहाँ पे उद्योगपति रो रहे हैं और उद्योग बंद कर बहुत से उद्योग बंद हो गए। बहुत सारे युवाओं का रोजगार खतरे में आ गया, रोजगार चला गया। ये प्रदेश में खाद बीज नहीं दिलवा पा रहे, प्रदेश में बिजली पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह का ये ढोंग रच रहे हैं कि जापान और साउथ कोरिया के उद्योगपतियों से ये मुलाकात करेंगे। तो क्यों ना सवाल उठाए कांग्रेस? जनता के टैक्स का पैसा, जनता का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये खराब कर रहे हैं, उड़ाने जा रहे हैं। तो इस पर तो कांग्रेस सवाल उठाएगी कि जब आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा, प्रदेश की बनी बनाई चीजें आप नहीं चला पा रहे हैं, तो नई चीज बनाने के लिए आप कहाँ रणनीति लेने की है कि नई चीज का क्या रेसिपी लेने ये जा रहे हैं अमेरिका और दूसरे देशों पर, ये जो जा रहे हैं साउथ कोरिया और जापान। जी ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं। वर्मा जी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो विदेश दौरा है मुख्यमंत्री का, ये किस सेक्टर के लिए ज्यादा लाभकारी होगा? संभावनाएं कहाँ बढ़ती नजर आ रही है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में, या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कहाँ पर ज्यादा संभावनाएं दिख रही है? देखिए मानसी जी,
छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण हुआ है, यह विकास की अवधारणा को लेकर ही हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश से हम अलग इसलिए हुए थे, इस क्षेत्र में बहुत सारी विसंगतियां थी और दूर होने के कारण इस क्षेत्र का वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब जब इसकी चिंता की जा रही है, समय समय पे अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने शासन किया, सभी ने इस चीज को लेकर अपने अपने समय में बेहतर काम किया। अभी छत्तीसगढ़ में हर सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, चाहे आप उसको कृषि का क्षेत्र लीजिए, चाहे उद्योग का क्षेत्र लीजिए, और जब इस पे काम शुरू हो गया है, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार जो काम हो रहे हैं वो इस क्षेत्र के विकास को लेकर ही हो रहे हैं। और ये जो दौरा है इसके बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहली बात, इसमें उद्योग को ही फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये एक्सपो जो हो रहा है ओसाका, उसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सारी चीजों का वहां पे प्रदर्शन होगा और वहां ढेर सारे उद्योगपति जो है इकट्ठे होंगे और उनको प्रस्ताव दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा वातावरण बन गया है और यहाँ तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध है कि आप यहाँ पे आके अपना निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सस्ते में वर्कर्स भी उपलब्ध होंगे, संसाधन भी उपलब्ध होंगे और एक बड़ा बाजार भी आपको उपलब्ध होगा। तो इस दृष्टिकोण से जब सोचा जा रहा है तो मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि काम होने के पहले आप यात्रा शुरू नहीं हुई और आपने दिल्ली की तरह रास्ता काटने की जो प्रक्रिया कर दी, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित नहीं है। पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद समीक्षा करिए। प्रदेश में सीधे सीधे 6.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव है निवेश का विभिन्न क्षेत्रों के लिए, तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है और यही जनता चाहती है, युवाओं को रोजगार मिले। और छत्तीसगढ़ में उत्तर और दक्षिण दोनों ही अंचल जो है आदिवासी बाहुल्य है और वहाँ शिक्षा और बेसिक चीजों के लिए बेहतर है कि जब तक वहाँ का विकास नहीं होगा, वहाँ पे उद्योग नहीं लगेंगे, वहाँ के युवाओं को आप कैसे बेहतर अवसर दे पाएंगे। और वहाँ के संसाधनों का भी सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो ये दोनों ही चीजों को आपको लेकर चलना होगा। जी ठीक है, जिस तरीके आपने बोला, सवाल मैं वही प्रगति जी से करना चाहूंगी। बीजेपी का ये सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो विदेश दौरे पर जाएंगे, निवेश आएगा, उससे तो छत्तीसगढ़ को विकास होगा ना, विकास की नई दिशा मिलेगी, लेकिन उससे पहले ही आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी ये सवाल कर रही है। मानसिक पेट में दर्द होने वाली बात नहीं है। यदि कांग्रेस, हम ये सवाल उठा रहे हैं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि शुरू से एस्टैब्लिश बने बनाए जो उद्योग हैं वो क्यों बंद पड़े हैं, उन्हें चालू करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। दूसरी बात, आप अभी बात की कि मेडिकल फील्ड को बढ़ावा मिलेगा, किसको फायदा होगा। शुरू से अभी इस देश का, इस प्रदेश का, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं जाकर देखिए आप, तो हर जगह यदि सरकार ने अपनी नाकामी यदि पेश करने की पराकाष्ठा प्रस्तुत की है, तो इन 2 सालों में हर क्षेत्र में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे सड़क में लूट मची हुई है, चाकू चल रही, छुरी चल रही है, उसके बाद ये यहाँ छोड़कर विदेश इनके जाने का मुख्य मुद्दा क्या है? निवेश यदि ये लाने की बात करें तो अभी तक विष्णुदेव साय की सरकार में विकास क्या हुआ, ये पूछ रही है कांग्रेस। और अब ये वहां से जाकर क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए क्या फायदे वाली बात लेकर आएंगे? क्योंकि इसके पहले भी जो 2 मंत्री थे, अरुण साव जी और ओपी चौधरी जी, वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिका को क्या मिला पूछ लीजिए एक बार बीजेपी के प्रवक्ता से कि अमेरिका से आने के बाद क्या किया वित्त मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री ने। ठीक है प्रगति जी, जवाब ले लेते हैं। दीपेंद्र जी, आपसे जवाब लेना चाहती हूँ मैं, जो सवाल प्रगति जी ने किया कि इससे पहले भी 2 मंत्री गए थे, अरुण साहब गए थे, ओपी चौधरी गए थे, क्या कुछ निवेश आया, क्या फायदा हुआ, सवाल कर रहे हैं ये कांग्रेस। जी, मैंने पहले ही बताया था ना, इन्वेस्टर मीटर उसी का सबका परिणाम था कि आज 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव है और नए रायपुर में आईटी का हब बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री लग रही है और सरकार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवाओं को जो नौकरी देगी कंपनी, उसको उद्योग में सहायता जितनी
भी प्रकार की छूट है वो सारा कुछ दे रहा है। इनकी सरकार में भी जो छत्तीसगढ़ के इनके जो अनपढ़ उद्योग मंत्री सिंगापुर गए थे और आप सिंगापुर इंडिया। ठीक है निपेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लगातार जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है, तो मुख्यमंत्री जो है वो विदेश दौरे पर गए हैं, तो क्या कुछ लाभ होगा इससे? चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वर्मा जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं कि जो मुख्यमंत्री है वो विदेश दौरे पर गए हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं लगातार की निवेश आएगा, लेकिन किस तरीके फायदा होगा और ये दौरा किस तरीके ये अहम माना जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए मानसी जी, गीता का श्लोक है, माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो जब हम विकास की बात कर रहे हैं और प्रदेश की भलाई की बात कर रहे हैं, जनता के खुशहाली की बात कर रहे हैं, तो प्रयास करना तो राजधर्म है, क्योंकि उनके ऊपर एक मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश का दायित्व है। तो वो अपने साथ वरिष्ठ अधिकारियों को लेके इस दौरे पे जा रहे हैं और वहां वो तमाम संभावनाओं को तलाशेंगे कि बेहतर से बेहतर निवेश छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपरिमित संभावनाएं हैं। और अभी जो उन्होंने नई नीति बनाई है विदेशी निवेश को आमंत्रित करने और उद्योग समूह को आमंत्रित करने छत्तीसगढ़ के धरा पे, उसमें 2.0 ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक सिंगल विंडो है जिसमें तमाम दिक्कतें जो आती है उद्योग लगाने के लिए, वो सब चीज वर्गीकृत किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके के प्रयास करते हैं तो उसमें मंशा यही है कि प्रदेश जो है वो तेजी से आगे बढ़े और पूरा भारत जो है विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बनाना चाह रहा है और यह खुशहाली की बात हो रही है। ऐसे समय में ये बड़ी छोटी सी राजनीति है। देखिए, ये प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है कि ये चीजें नहीं हो, आप बाद में इसकी आलोचना करिएगा। और जनता के पास भी तो उनका अपना खुद का थर्मामीटर है, उनके पास भी अपना पैमाना है। अगर वो देखेंगे कि आपका प्रयास जो था वो निरर्थक था, आप लोगों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में वो सारी चीजें नहीं की जो आपको करना चाहिए था, तो स्वाभाविक रूप से वो जो आलोचना के स्वर उठा रहे हैं उनको अवसर दे देंगे। तो आप धैर्य रखिए और इस चीज से थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत समझने की जरूरत है। अगर प्रदेश के आप हितैषी हैं तो एक एक जन को इसमें अपनी सहभागिता बिना किसी राजनीति के करनी चाहिए, क्योंकि अवसर जो है वो बार बार नहीं आता। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली गतिविधियां हैं वो कम नजर आ रही हैं, कम दिख रही हैं, लेकिन इस दौरे का निवेशकों पर कितना असर होगा? बिल्कुल, मुझसे पूछा जा रहा है। जी हेलो जी हाँ, स्वाभाविक रूप से जब यहाँ का वातावरण शांत हो रहा है, यहाँ के युवा जो है वो नए चीजों से जुड़ रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, शिक्षा के तंत्र में भी बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है और युवाओं को सकारात्मक ढंग से उनकी ऊर्जा का उपयोग करने की जो कवायद है, उसमें जब नक्सल क्षेत्र में खासतौर से आप देखिए कि अभी बस्तर में रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ये सीधे सीधे वहां पर परिवहन, वहां पर उद्योग, वहां पर आम जनता को हर तरीके से सुविधा देने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। और जब ये सारी चीजें होंगी और विदेशी निवेश आ रहा, तो यहाँ के युवाओं को भी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने और कुछ नई चीज सीखने का अवसर मिलेगा। और छत्तीसगढ़ जो है इसकी पहचान न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक होगी। अभी भी छत्तीसगढ़ ने अपनी बहुत अच्छी पहचान अपने परंपरागत रूप से अपनी कला संस्कृति के बल पे बनाई है, अपने पर्यटन क्षेत्र के रूप में बनाई है, लेकिन अब ये पहचान जो है उद्योग और विकास के तौर पर भी आनी चाहिए। ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे। प्रगति जी से सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी कांग्रेस की जब सरकार रही तब भी विदेश दौरे हुए हैं या नहीं, इसका जवाब दीजिए। और अगर हुए हैं तो कितना निवेश आया है, क्या कुछ परिणाम निकला है? देखिए, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री थे, उस समय इस प्रदेश का नाम
पूरे देश पे नहीं पूरी दुनिया में इस प्रदेश का नाम था। इस प्रदेश को एक अच्छा समृद्ध प्रदेश माना जाता था। और मैं आपसे कहूंगी मानसी कि आज के जो जंगल राज है इसकी तुलना आप उससे करें मत माननीय भूपेश बघेल जी के काल से, क्योंकि आज भी जनता गांवों से लेकर शहर तक, सरगुजा से लेकर बस्तर तक और बस्तर से लेकर सरगुजा तक आप चले जाएं तो आज भी प्रदेश की जनता उस कार्यकाल को चाहती है जो माननीय भूपेश बघेल जी का कार्यकाल था। और अभी आप देखेंगे कि इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह की स्थिति तो पहले कभी भी नहीं थी माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में कभी भी नहीं थी। ना उद्योगपति रो रहे थे, ना उद्योग बंद हुए थे। प्रदेश में समृद्ध प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ चल रहा था। और इन्हीं के इंडेक्स में केंद्र सरकार का जो नंबरिंग आती है उसमें नंबर 1 मुख्यमंत्री कहलाते थे माननीय भूपेश बघेल जी। ठीक है, मैं निपेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। ये मैं जानना चाहती हूँ निपेंद्र जी कि जिस तरीके जब छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां लगातार कम हम देख रहे हैं, कम होती जा रही है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो नक्सली गतिविधियां बढ़ी थी अगर देखा जाए तो। और अभी जो है वो लगातार गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये भी दावा कर रही है कि उनके समय पर निवेश ज्यादा आया है। क्या कहेंगे इस पर? अगर कांग्रेस के सरकार में छत्तीसगढ़ जनता खुशहाल होती तो 5 साल में ही सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। देखिए, इससे पहले भी हमारी बीजेपी की सरकार थी 15 साल, और छत्तीसगढ़ को एक जो भुखमरी और पिछड़े राज्य से अगर समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने का काम किसी ने किया तो पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 15 साल में आप देख लीजिए। और 5 साल में भूपेश बघेल सरकार के कितने निवेश आए या फिर कितने उद्योग लगे। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में सबसे ज्यादा स्टील प्लांट, सीमेंट के प्लांट और अलग अलग उद्योग ले गए, और सभी उद्योग जो व्यापारी है उनको सरकार के द्वारा सुविधा भी दी गई। अभी जो हमारे डॉक्टर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो जापान में जा रहे हैं, वर्ल्ड विदेश के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, सबके साथ में उनकी बैठक होगी, बातचीत होगी और उनको न्योता भी दिया जाएगा निवेश के लिए। छत्तीसगढ़ देखिए हमारे निवेश के लिए एक बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ पर बिजली भी सरप्लस है और सभी प्रकार की सुविधाएं अभी उपलब्ध कराई जा रही है। और ये तो मुख्यमंत्री जी के वापस आने के बाद ही परिणाम पता चलेगा। कांग्रेस को तो अपने विरोध को बचा के रखना चाहिए। जी ठीक है, प्रगति जी के पास आऊंगी। प्रगति जी, आप दावा कर रही है कि आपकी जब सरकार थी तो ज्यादा विकास हुआ प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ज्यादा विकास हुआ, लेकिन फिर जनता ने सत्ता से बाहर क्यों कर दिया? जी प्रगति जी। प्रगति जी, क्या आप सुन पा रही हैं? ठीक है, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चल देते हैं, उनसे सवाल करेंगे कि लगातार ये जो बात कही जा रही है छत्तीसगढ़ में साई सरकार में अगर देखा जाए तो लगातार विकास हुआ है, नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस इसे जनता का पैसा बर्बाद कर देना करा रही है विदेश दौरे को। इस पर क्या कुछ कहेंगे? और ये जो 10 दिन का विदेश दौरा है ये किस तरीके अहम होने वाला है और छत्तीसगढ़ की जो किस तरीके तस्वीर बदलने वाली है? देखिए मानसी जी, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। ये जो दौरा जो है दक्षिण कोरिया और जापान का, ये कोई घूमने के लिए, मौज मजे के लिए दौरा नहीं हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन, उद्योग सचिव रजत कुमार और साथ ही प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जा रहे हैं। वहां पर इन सब चीजों पे गंभीर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध सुविधाएं जिसके आधार पर उद्योग स्थापित किया जा सकता है उसको लेके प्रेजेंटेशन होगा, तमाम चीजों की बात होगी, बेहतर तरीके से निवेशकों को समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको प्रस्ताव दिया जाएगा। तो ये पूरी कवायद जो होगी वो प्रदेश की खुशहाली के लिए, यहाँ के विकास के लिए होगी। इसमें ये मायने नहीं रखता कि आप सिर्फ इस दौरे को एक आलोचना के दृष्टिकोण से देखिए। जब आप फोकस करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो बीमारू पिछड़ा राज्य, या इसकी पहचान बहुत ही, मतलब हम तो सुनते थे बाहर जब जाते थे और हम बताते थे कि हम छत्तीसगढ़ से, तो लोग बोलते अच्छा आपके यहाँ तो नक्सली बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ तो जंगल बहुत ज्यादा है, सड़कों पे सांप घूमते रहते हैं आपके यहाँ। तो
ये सब मिथक जो है ये खत्म होना चाहिए। यहाँ बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, और इसका जब तक के सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा, बाहर के लोग यहाँ पर निवेश नहीं करेंगे, तो यहाँ की खुशहाली, समृद्धि, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये सब सिर्फ सपना ही रह जाएगा आम आदमी के लिए। वो पहचान जो है वो खत्म होकर विकास जो है वो मूल उद्देश्य होना चाहिए, और उसी की कवायद लगातार चल रही है। इस प्रयास को मुझे लगता है कि राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाए। बिल्कुल वर्मा जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि अगर निवेश आएगा तो जायज तौर पर छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी, विकास होगा, और इसे एक राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला है, बता दें कि सीएम साय का यह दौरा निवेश की नई संभावनाओं का दरवाजा खोलेगा या फिर विपक्ष के आरोपों में ही यह दौरा उलझ कर रह जाएगा, ये इस वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।